हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.3 जो ट्रायंगल्स चैप्टर है 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ के अंदर। तो उसकी थर्ड जो थ्योरम है आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके स्टेटमेंट को, देन इसका प्रूफ हम करेंगे। और इससे पहले की जो दो थ्योरम है 6.1 और 6.2 उनकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, वहां से वो थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आज हम करेंगे 6.3। तो चलिए करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है, इफ in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar। यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल रेशियो में होंगी, और उससे क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल्स हम बना लेते हैं। एक ये हमारे पास ट्राइंगल है, और एक ये हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, और ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या है, यानी ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, तो यानी ए जो एंगल है वो इक्वल है डी के, एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो चलिए पहले सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी एंड डी ई एफ are two triangles in which angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, and angle C is equals to angle F। ये हमारे पास क्या है, गिवन है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, यानी इसका जो फर्स्ट वाला बनेगा वो इसके फर्स्ट वाले के, बीच वाले के, और लास्ट वाले के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल है ये वाला जो होता है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, और सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमें इक्वल दिखाना होता है। और ये यही बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। हम ये प्रूव करेंगे, और क्योंकि वो सेम रेशियो में हो जाएंगी तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमें सिमिलर प्रूव करनी है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ। ये हमने प्रूव करना है। अगर ये होगा तो ये हो गया, अगर ये है तो ये हो गया। तो हमें क्या करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल प्रूव करना है कि सारे की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो वो सेम रेशियो के अंदर है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको प्रूव। तो प्रूव करने से पहले यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, यहाँ पे हम एक जो लाइन है पी क्यू, ये हम ड्रॉ करेंगे। जो लाइन है पी क्यू हमने ड्रॉ कर ली। नाउ
ड्रॉ line PQ intersecting DE and DF at points P and Q respectively in triangle, क्योंकि ट्राइंगल दो हैं तो हमें नाम लिखना होगा, इन ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो हमने क्या किया, DEF ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी PQ, जो DE को कट करे P पॉइंट के ऊपर, और जो DF उसको कट करे Q पॉइंट पे। एंड यहाँ पे हमने जो कट किया है वो कैसे कट किया है कि जो DP है वो इक्वल होगी AB की। मतलब क्या है, जो AB साइड है ABC ट्राइंगल की वो हमने ली और उसी के इक्वल क्या कर दिया, एक जो है यहाँ पे DP जो साइड है वो कट कर दी, तो DP जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, AB के। एंड जो DQ है वो इक्वल है AC के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो अब ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि जो DP है वो AB के इक्वल है, DQ जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लेंगे, यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स हैं, सो टेकिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ABC और DPQ ये वाली। ठीक है, तो ये वाली हमने क्या करनी है, दो ट्राइंगल्स लेनी है। अब इनके अंदर देखो जो AB है वो इक्वल है किसके, DP के। कंस्ट्रक्शन में हमने करा है कि भाई जो DP है हमने कैसी कट की कि वो AB के इक्वल कट की और DQ AC के। तो एंड ये जो AC है वो किसके इक्वल है, DQ के। और यहाँ पे देखो जो एंगल है A वो किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो ये तो दोनों हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और ये क्या है हमारे पास गिवन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिए दोनों ट्राइंगल्स के। तो बाय नाउ बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल ABC है वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्राइंगल DPQ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो साइड्स और एक जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको हमने इक्वल दिखा दिया। ये दो साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई हमारी कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन हमने की थी। और जो एंगल है ए वो इक्वल है डी के, गिवन है ये हमारे पास कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ से जो एंगल ए है वो क्या है, एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ से दो साइड्स और एक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल दिखा दी। तो बाई SAS रूल क्या हो गया, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल DPQ के। तो बाय CPCT रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ये रूल हमने यूज किया। तो यहां से क्या हो गया, एंगल B जो है वो इक्वल हो गया एंगल P के। यहाँ पे देखो एंगल B यानी सेकंड वाले पॉइंट पे जो है वो इसके सेकंड वाले पॉइंट के इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ये आ गया हमारे पास से। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ एज, अब देखो यहां से एज जो हमारे पास एंगल B है इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल E, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E, गिवन है हमारे पास। तो दिस इज इक्वेशन 2, हमने नाम दे दिया मान लो इसको इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन 1 और 2 से ये भी एंगल बी के इक्वल है एंगल पी, और ये भी एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई। तो एंगल बी अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हेयर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, ये हमें मिल गया। जो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे अभी। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगी, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को लिया, एक जो ABC ट्रायंगल है और दूसरी हमने लाइन ड्रॉ करने से जो नई ट्रायंगल हमारे पास है DPQ, इनको लिया और इनको हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय SCS रूल और CPCT रूल से। जो एंगल B है वो इक्वल आ गया एंगल P के, लेकिन जो हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग एंगल B इक्वल था एंगल E के, तो दोनों को जब इक्वेट किया तो यहाँ से आ गया एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल P क्या हो गया, एंगल E के इक्वल हो गया, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये क्या है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो as angle P and angle E are corresponding angles on transversal line DE। जो ट्रांसवर्सल लाइन DE है उसके ऊपर क्या है, एंगल P और एंगल E क्या है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंड as angle P is equals to angle E from equation 3। अब ये क्या है, एंगल P और एंगल E क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन DE के। ठीक है, और ये क्या है, हमने दिखा दिया कि एंगल जो P है, ये वाली जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल E के फ्रॉम इक्वेशन 3, अभी अभी हमने प्रूव किया। तो दिस इज हेंस दिस इज ओनली पॉसिबल इफ PQ क्या है, वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, PQ है वो हमारे पास पैरेलल हो गई EF के। अब देखो अगर ये PQ जो हो वो पैरेलल है EF के, तो यहाँ से देखो जब हमने की थी 6.1 थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी उसके अंदर हमने किया था कि अगर हमने एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के अगर पैरेलल है, तो क्या होगी, वो उन जो दो लाइंस को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो क्योंकि हमारे पास अब हमने प्रूव कर दिया कि जो PQ है वो पैरेलल है EF के, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा हेंस जो DP ओवर PE इज इक्वल्स टू DQ ओवर QF। ये हो गया DP ओवर PE, क्योंकि PQ क्या है वो हमारे पास क्या है, EF के पैरेलल है। तो यूजिंग इक्वेशन 6.1 इक्वेशन 6.1 थ्योरम जो है उसका हमने यूज किया यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास दो साइड्स को कट करती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो अब PQ पैरेलल है EF के, तो ये क्या करेगी, DE और DF को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो ये कट कर रही है, DE को कट करी P पे, तो यानी DP ओवर PE हम लेंगे, और यहाँ पे DF को कट करी Q पे, तो DQ ओवर QF हम लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने क्या किया, जो एंगल P था वो एंगल E के इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन DE के ऊपर ये क्या थे, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल दिखा दी, तो ये वाली कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब क्या होंगी, दोनों लाइंस जहां पे ये एंगल बन रहे हैं PQ और DE, ट्रांसवर्सल लाइन DE ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं PQ एंड EF। ठीक है, तो इनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये जो PQ और EF क्या हो जाएंगी हमारे पास
पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पैरेलल हुई तो फिर हमने यूज किया जो थ्योरम थी 6.1, वो वाला जो हमने रिजल्ट है वो यूज किया, और वहां से हमने डीपी और पीई इज इक्वल टू डी क्यू और क्यू एफ निकाला, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। अभी इसको हम कर देंगे इरेज नेक्स्ट करने के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 4 मिल गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों की दोनों साइड को क्या कर दूं, इनका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई। अब क्योंकि ऑपरेशन सेम दोनों साइड लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, तो पीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, तो इसको भी इन्वर्स कर दिया, इसको भी इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो यहां से नाउ दिस इज इक्वेशन 5। नाउ एड 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5। हमने क्या करना है अभी, इक्वेशन 5 के दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड क्या है तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है या जो हमारी थ्योरम है वो सॉल्व हो जाएगी, रिजल्ट के हम नियर हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास पीई ओवर डीपी प्लस 1 इस साइड क्यू एफ ओवर डी क्यू प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा पीई प्लस डीपी ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू ओवर डी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो पीई पीई प्लस डीपी किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है, और यहाँ पे क्यू एफ प्लस डी क्यू ये किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डीई ओवर डीपी, और ये हो गया हमारे पास डी एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे इनवर्स, उल्टा कर देंगे दोनों साइड, तो डीपी ओवर डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एफ, क्योंकि रेशियो तो सेम ही होने वाला है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जस्ट उल्टा किया है। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन से डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसको लिख देंगे ए बी ओवर डीई। डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, तो ये हो जाएगा ए सी ओवर डी क्यू जो हो ए सी के इक्वल, तो ए सी ओवर डी एफ। तो यहाँ पे ए बी ओवर डीई, ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, ये हमने यानी दो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया कि ए बी जो है इसकी ये वाली साइड वो इसकी इस वाली साइड के साथ रेशियो लिया, ए सी का डी एफ के साथ। ठीक है, तो ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, यानी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो क्या आ गया, इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हमें आगे इसको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसीजर उसके लिए जो है सेकंड वाली जो बीसी है इसके लिए फॉलो होने वाला है। तो यहाँ से हम कर देंगे सिमिलरली ए बी ओवर डीई, उसको हम प्रूव कर देंगे इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, यहाँ से सिमिलरली हम लिख देंगे कि ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू बीई ओवर बी सी ओवर ई एफ होगा। तो यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहाँ पे देखो क्योंकि ए बी ओवर डीई इसके भी इक्वल है, इसके भी, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, तो ये आ जाएगी ए बी
over DE is equals to BC over EF and AC over DF। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहाँ तक हमने प्रूव किया। आगे क्योंकि सेम ही प्रोसीजर फिर से हमें रिपीट करना है तो बार बार करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिमिलरली करके हम कर देंगे कि सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो ये हम ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए बी सी ओवर ई एफ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसके भी इक्वल है इसके भी, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ एंड जो है हमारे पास ए सी ओवर डी एफ। तो तीनों के तीनों जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर हमने रेशियो जो है वो इक्वल प्रूव कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार दोबारा से देख लो कि किया क्या था, यहाँ तक हमने रिपीट कर दिया था कि क्या किया है। आगे इसका हमने कर दिया इनवर्स, जो इक्वेशन 4 का इनवर्स करके हमारे पास ये इक्वेशन 5 आ गई। इसमें दोनों साइड हमने क्या किया, 1 को ऐड किया। 1 को ऐड करने के बाद हमने ले लिया इसका एलसीएम, एलसीएम लिया तो ऊपर हो गया हमारे पास पीई प्लस डीपी। अब पीई यानी पीई ये वाले, ये जो पोर्शन है ये वाला, और डीपी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट क्या मिल जाएगी, डीई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू एफ प्लस डी क्यू, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट मिल जाएगा डी एफ। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो डीई ओवर डीपी, डी एफ ओवर डी क्यू। इसका फिर से हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड को, ताकि हम जो है ऑर्डर सही रख के ऊपर ए बी को लेके आ सके और नीचे जो है डी ई डी एफ इनको लेके आ सके। ठीक है, तो उल्टा कर दिया, तो डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ। लेकिन कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, और डी क्यू ए सी की, तो वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। सिमिलरली हमने बोल दिया कि जब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आ गया, इक्वल आ गया। तो अगर ये कंडीशन हो गई कि ऑल कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है तो क्या होंगी, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये वाला जो सिंबल है वो सिमिलरिटी का सिंबल है, ये जो है थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये वाला जो सिंबल होगा वो क्या है, सिमिलरिटी का सिंबल है हमारे पास। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ की। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी, और जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो प्रूफ हमने किया। तो काफी इजी बट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट जो है प्रूफ है इसका। तो उम्मीद है ये आपको फिर अच्छे से समझ आ गई होगी और प्रूफ जो है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे कौन सा स्टेप कब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।